डियर स्टूडेंट, बीकॉम थर्ड ईयर के लिए मैं ये नया टॉपिक आपको स्टार्ट करा रही हूँ, परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग से तात्पर्य है निष्पादन बजटन। निष्पादन बजटन किसी कार्य के परिणामों को आधार मानकर बनाए जाने वाले बजट को निष्पादन बजट कहते हैं। निष्पादन बजट परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके जो परिणाम हैं वो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उसके आधार पर परिपूर्ण है या नहीं है, उसमें क्या कमी रही है, उसको अध्ययन करना ही परफॉर्मेंस बजटन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में 1949 में प्रशासनिक सुधारों के लिए हूपर आयोग का गठन किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर अमेरिका में निष्पादन बजट की शुरुआत हुई। निष्पादन बजट में सरकार जनता की भलाई के लिए क्या कर रही है, कितना कर रही है और किस कीमत पर कर रही है जैसी सभी बातों को शामिल किया जाता है। भारत में निष्पादन बजट की उपलब्धि बजट की कार्यपूर्ति उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। देखिए, बजट निष्पादन बजट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो सरकार नियोजन करती है और उसमें जो उसने पूंजी विनियोजित की है और जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उस पर उसे प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए परफॉर्मेंस बजट का इस्तेमाल किया जाता है। नियोजन कार्यक्रम बजटिंग पद्धति भी की उत्पत्ति भी संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। इसका सूत्रपात 1965 में राष्ट्रपति जॉनसन ने किया था, परंतु 1971 में इसे छोड़ दिया गया। बजटिंग की इस प्रणाली में नियोजन कार्यक्रम निर्माण और बजटिंग के कार्यों को एक कर दिया जाता है। के.एल. हांडा के शब्दों में कार्यक्रम बजटिंग या पीबीएस बजटिंग के नियोजक पक्ष पर बल देते हैं, जिसका उद्देश्य अनेक उपलब्ध कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना तथा बजट में धन का आवंटन करते समय आर्थिक अर्थों में सर्वश्रेष्ठ का चुनना। यह मानता है कि बजट प्रतिद्वंदी दावों के बीच आवंटन करने की प्रक्रिया है जो नियोजन के प्रासंगिक उपायों का उपयोग करके चलाई जाती है। निष्पादन बजटन के उद्देश्य, मेन उद्देश्य जो है कि विधि के द्वारा मतलब संसद के अंदर जो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं धन की मांग करती है, उनके स्पष्टता से सामने लाया जाए। यह कार्यक्रम की उपलब्धियों को वित्तीय और वास्तविक अर्थों में सामने लाती है कि जो हमारे वित्तीय और वास्तविक हमारे खर्चे हुए हैं उनकी उपलब्धियां क्या प्राप्त हुई हैं। संसद इस बजट को बेहतर ढंग से समझ सकती है और उसकी बेहतर समीक्षा कर सकती है। इससे बजट निरूपण में सुधार होता है, बजट निर्माण में इसका सुधार होता है। इससे सरकार के सभी स्तरों पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया को आसान किया जा सकता है। वित्तीय कार्यकलापों में प्रबंध नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर आप नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। ये निष्पादन लेखा परीक्षा को अधिक उद्देश्यपूर्ण और कारगर बनाता है। निष्पादन बजट के सिद्धांत, वर्तमान बजट चक्र और प्रक्रिया के साथ निष्पादन आधारित बजट को संरेखित करने के लिए एक विधि निर्धारित करते हैं। संरेखित का मतलब होता है उसको कोई लाइन आप दें कि आंतरिक रूप से कि कितनी आपने बदलाव किए, आपने जो संदेश दिए उस पर क्या क्या विचार किया गया, उसे संरेखित किया जाता है। बजट प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग या एजेंसी के बजट प्रस्तावों के लिए दिशा निर्देश विकसित किए जाते हैं और जो मौजूदा रणनीति है उसे लक्ष्यों, मैट्रिक्स और रणनीति को चुनने में मार्गदर्शन शामिल है। बजट अनुरोधों और प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अवलोकन के आधार पर सिफारिश करने
के लिए एक उद्देश्य अतः विशेष टीम की पहचान की जाती है। बजट प्रस्तावों को समेटने के लिए एक कार्यक्रम समूह का उपयोग करते हैं और परिभाषित निष्पादन ढांचे के माध्यम से बजट की निगरानी की जाती है। इसके बाद आता है बजट निष्पादन। बजट की प्रक्रिया का आधार क्या है? आधार लक्ष्य बनाना। संगठन लक्ष्यों की सूची बनाएगा। जो निष्पादन बजट का संगठन है जो इसका परफॉर्मेंस बजट की देखरेख करता है वो एक लक्ष्यों की सूची बनाता है और अंतिम परिणामों को दर्शाता है। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए और उसका सफल क्रियान्वयन में के समय में समान लक्ष्य को भी स्पष्ट परिणाम के आधार पर उसे जोड़ा जाता है। लंबवत मूल्यांकन का मतलब होता है चरणबद्ध मूल्यांकन। समय समय पर उसका संगठन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और जो उसके दायित्व थे उसने पूरा किया या नहीं किया इसका निगरानी की जाती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसलिए संगठन परिणामों के आधार पर परिणाम निर्धारित करने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है कि कैसे परिणाम की माप की जाती है। संकेतक के आधार पर, जो इंडिकेटर्स हैं उनके आधार पर उसकी दक्षता क्या रही, उसने कार्य पूरा किया, जो आपके स्टैंडर्ड निर्धारित थे उनको पूरा किया या नहीं किया। यह प्रासंगिकता है। लागत प्रभावकारिता है। लागत को कम से कम किया जाए। कंपैरिजन आप कर सकते हो, तुलना कर सकते हो एक इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की। प्रतिनिधि हो सकता है कि कौन प्रतिनिधि करेगा। जवाबदेही किसकी है? संगठन परिणाम या परिणाम के लिए जवाबदेही होता है। निष्पादन बजट का प्राथमिक फोकस परिणाम है, ना कि इनपुट। इनपुट नहीं है, उसका जो नेट रिजल्ट है उसके बारे में इसमें ध्यान दिया जाता है। कर्मचारी संगठनात्मक लक्ष्यों के लिए जवाबदेह होता है। इसके अलावा निष्पादन आधारित बजटिंग संसाधनों के दिए गए स्तर के आधार पर परिणामों के स्तर को प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। इस प्रकार इस कदम के परिणामों का मूल्यांकन और संचार कहा जाता है। इसके बाद आता है निष्पादन बजट के लाभ। उन्नत दुनिया में पैसे का प्रबंधन किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन जाता है। कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए निष्पादन बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब सबसे पहले कि उसका जो निष्पादन बजट है वो कार्यक्षमता को कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जवाबदेही स्थापित करना, जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कर्मचारियों को आपने कार्य करने के लिए पैसे दे दिए, प्रायोरिटीज़ दे दी, परंतु उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। करदाता ने आपको पैसे दिया है तो सरकार उसके लिए भी जवाबदेही होती है। स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। प्रदर्शन बजटिंग स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को इंगित करता है कि धन खर्च होने वाला है। उद्देश्य को स्पष्ट करने से प्रदर्शन का आकलन करना और विचलन के सही करना भी आसान हो जाता है। जो निष्पादन बजट है उसमें सुधार करके ने के अवसर मिलते हैं, कार्यकर्ता के में सुधार करता है। इसके अलावा ये संगठन के समग्र परिचालन क्षमता की ओर जाता है। पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह परियोजनाओं के परिचालन दक्षता की समीक्षा करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह परिणाम की योजना, आरोपण और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को जोड़ता है। इसके बाद कुछ निष्पादन बजट के नुकसान भी हैं, क्योंकि ये व्यक्ति परक होता है। व्यक्ति परक मतलब जो प्रबंधक है वो उसके आधार पर परफॉर्मेंस बजट का निर्णय लिया जाता है। इसमें उसकी प्रबंधन के बीच असहमति पैदा करता है। सामाजिक परियोजनाओं दीर्घकालिक दृष्टि के साथ है। पैसे के लिहाज से यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें लागत बहुत अधिक लगती है।
परिणाम आधारित दृष्टिकोण का अधिक उपयोग बजटीय प्रक्रिया, जवाबदेही और संगठन के प्रशासन में सुधार करने में मदद करता है। विकास को मौजूद प्रणाली निष्पादन बजट में लेखांकन की एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता होती है। सब जगह ये प्रणाली नहीं होती, रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छा नहीं होता, जिसके कारण ये मुश्किल होता है। कई बार डेटा में भी फेरबदल किया जाता है, जिससे भी ये विश्वसनीय सूचनाएं नहीं मिलती हैं। लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए सही नहीं होता है। एक शक के बिना निष्पादन बजट उपयोग के लिए कुल मिलाकर लोकप्रिय है।